बाकी हेकड़े जी, आप मुंबई से आती हैं, यहाँ के आरा जिला के हमारे पवन सिंह हैं, उनको मुंबई से धमकी दिया जाता है कि अगर आप मुंबई में रहते हैं तो मराठी आना चाहिए, नहीं तो आपको मुंबई में नहीं रहने देंगे। बाबा खान कोई करके है, मुंबई का ही है, वो पवन सिंह को बार बार धमकी दे रही। इस पे क्या बोलिएगा? आई हैं, थोड़ा एक लाइन तो भोजपुरी बोलना चाहिए। आरा जिला घर बा त कौन बात के डर बा, ढेर ना न तो ठोक दे, उड़ा दे। अभी हमारे साथ भोजपुरी की खूबसूरत एक्ट्रेस पाखी हेकड़े जी है, जो कि पवन सिंह के जिला यानी कि आरा में आ गई है मुंबई से चल के। सबसे पहले कैसी है मैम? मैं बहुत अच्छी हूँ और आरा आके बहुत ही खुशी हो रही है। मैं बहुत लंबे अरसे के बाद आ रही हूँ। आरा आई हैं, थोड़ा एक लाइन तो भोजपुरी बोलना चाहिए। ढेर ना न तो उड़ा दे। ये मेरा बहुत ही फेमस डायलॉग रहा है एक फिल्म का, और लोगों को बड़ा पसंद आता है। लोग इसी से मुझे बड़ा प्यार दिए हैं इस फिल्म से। सो मैं बहुत आभारी हूँ, मेरी भोजपुरी जनता और ऑडियंस के वजह से मैं यहाँ पर हूँ। अच्छा, आपका जो भोजपुरी फिल्म था, तो शुरू में आपको कैसे पहला फिल्म मिला था? तो लंबी कहानी है, लेकिन इन शॉर्ट यही बता सकती हूँ कि सीरियल कर रही थी मैं बनूंगी मिस इंडिया, और वहाँ से मुझे ऑफ़र हुई एक फ़िल्म की जो बहुत ज़्यादा सरस्वती चंद्र की कहानी रखती थी। तो भोजपुरी लैंग्वेज मुझे आ नहीं रही थी और अपभ्रष्ट भाषा बोलने में दिक्कत हो रही थी। तो उन्होंने मुझे एक महीने का गैप देके उन्होंने कहा कि हम लोग अप्रोच करेंगे फिर से आपको, और आप बताइएगा आपका क्या डिसीजन है। तब तक मैं टेलीविज़न शो ही कर रही थी, तो मुझे मूवी करने से थोड़ी सी दिक्कत लग रही थी कि बहुत ज़्यादा आपको एक तरीके से डांस जानना होता है, फाइट जाननी होती है, बहुत सारी चीज़ें जाननी होती हैं। तो मैं थोड़ी सी डरी हुई थी फिल्म कैसे करूँगी, लेकिन फिर उन्होंने मुझे फाइनली कन्विंस किया एक महीने में, और मैंने अपनी पहली फिल्म की। अच्छा, भोजपुरी में एक्ट्रेस है, बहुत लोग एक्ट्रेस लोग की गाना भी गाती है, आप सिंगिंग करते हैं कि नहीं? सिंगिंग तो शौकिया तौर पे करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। एक लाइन भोजपुरी में थोड़ा गा के सुना दीजिए ना, कोई भी गीत जो आपका फेवरेट हो। मन के सवरिया बन गईला तू, चुपके से का कैला तू, नस नस में तू गईला समा, डाल देला परेशानी में, गजब के रोग धरा दिहला ए राजा हमके जवानी में। वाह, क्या गा रही हैं! आपको भी गाना चाहिए था। अच्छा, आप कह रहे तो मैं फिर कोशिश करूं। आज गाइए, वरना सब भगा देंगे। नहीं, आप एक्ट्रेस है, अलग अलग रोल करती होगी, कौन सा आपका फेवरेट रोल है जो कि फिल्म में करना पसंद होता है? मुझे लगा प्यार मोहब्बत जिंदाबाद एक मेरी फेवरेट फिल्म रही है, निरवा रिक्शा वाला। बट उसके अलावा कई फिल्में ऐसी है जो मैंने महिला सशक्तिकरण के ऊपर की हुई है, और वो फिल्मों में एक दो फिल्में हैं जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जहाँ पर मैं एक मुद्दा जिस पर महिला कोई किसी चीज़ से गुजर रही है उसको मैं पोर्ट्रे कर पाऊँ और उस पे हाईलाइट करूँ। ये हम पूछना चाहते हैं कि आपका रोल कौन सा फेवरेट है? जैसे कोई भाभी का रोल करती हैं, बहन का रोल करती हैं, साली का रोल करती है, आपका रोल फेवरेट कौन सा अच्छा लगता है? सबसे ज़्यादा धाड़मा सबसे ज़्यादा मुझे फाइट करने में पसंद रहा है। सो गंगा देवी एक फिल्म रही है जिसमें मैंने खूब सारी फाइट की है और अलग अलग लेवल की फाइट की हुई है। उसके अलावा हंटर वाली एक फिल्म है जिसमें मैंने खूब फाइट की, लेकिन उसके अलावा भी एक प्रॉपर सोशल मैसेज दिया हुआ है। तो मुझे ऐसी फिल्में ज़्यादा पसंद है जहाँ पर मैं पर्टिकुलरली एक समाज में कोई अच्छा मैसेज छोड़ जाऊँ। तो प्यार मोहब्बत जिंदाबाद आप देखेंगे, आपको बहुत पसंद आएगी, वो मेरी फेवरेट फिल्म है। उसके अलावा एक फिल्म है जिसमें मतलब वो इंटरनेशनल लेवल पे भी स्क्रीन हो चुकी है और स्टैंडिंग ओवेशन मिला है, वुमेन फ्रॉम द ईस्ट। उसमें मैं एक बिहारी लड़की का रोल कर रही हूँ। बिहारी लड़की कैसे उसको ज़बरदस्ती शादी करा के कहीं पे भेजा जाता है और फिर उसको अपने बच्चे से कैसे अलग किया जाता है, इस बारे में वो फिल्म थी। तो मुझे वो फिल्म बड़ी पसंद है। बाकी हेकड़े जी, आप मुंबई से आती हैं, यहाँ के आरा जिला के हमारे पवन सिंह हैं, उनको मुंबई से धमकी दिया जाता है कि अगर आप मुंबई में रहते हैं तो मराठी आना चाहिए, नहीं तो आपको मुंबई में नहीं रहने देंगे। बाबा खान कोई करके है, मुंबई का ही है, वो पवन सिंह को बार बार धमकी दे रही। इस पर क्या बोलिएगा? पर बाबा खान खुद महाराष्ट्रियन है? नहीं। तब फिर ये
क्यों हम कर रहे हैं? मतलब ये सरासर गलत है कि आप किसी को लैंग्वेज नहीं आती है इस बात पे आप बाहर कर दें। मुझे लगता है मैं बहुत अच्छे से मराठी भी जानती हूँ, भोजपुरी भी जानती हूँ, लेकिन मैं फिर भी ये सोचती हूँ कि अगर किसी को नहीं आती है तो वो सीखने के लिए आप उनको सजेशन दे सकते हो, किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है इंडिया इज़ अ फ्री लिविंग कंट्री और यहाँ पर सबको अपने हिसाब से जीने का और सांस लेने का और खुल के रहने का अधिकार होना चाहिए। जरूरी नहीं है ना कि हमको मराठी नहीं आते तो महाराष्ट्र में नहीं रहेंगे। हमारी इंडिया को ना विविधता में एकता के लिए जाना जाता है। हम लोगों ने अलग अलग कल्चर्स को हर एक आप प्रांत में देखेंगे, हर एक स्टेट में आप देखेंगे कि हर एक कोई अलग अलग कल्चर और अलग अलग खूबियाँ लेके हर एक स्टेट की आता है। तो मुझे लगता है हमको उनको तवज्जो देना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। रिस्पेक्ट समझ में आता है, बट किसी को फोर्स करना कोई अच्छी बात नहीं है। भोजपुरी के बहुत सारे एक्टर या और एक्ट्रेस लगे जो कि अभी तक नेता बन गए हैं, मतलब कि आना चाहते हैं। आप भी क्या मन है क्या? अभी कोई ऐसा मन बनाया नहीं है और ये बात ज़रूर है कि कोई भी आए, नेता कोई भी आए, लेकिन वो काम करे तो जेन्युइन नोट पे वो धरती से जुड़कर, मिट्टी से जुड़कर काम करे और उन लोगों के लिए काम करे जिन लोगों को सच में उनकी ज़रूरत है। राजनीतिक में आने का मन नहीं करता है आपको? राजनीति में आने के लिए मुझे लगता है कि मुझे कोई एक ऐसा समीकरण अभी तक नहीं मिल पा रहा है जहां पर प्योरली सिर्फ लोगों के लिए काम किया जाए। हर पार्टी है, लेकिन मुझे हर तत्व को समझने होंगे और मुझे लगता है कि मैं उसके लिए पूरा अपना टाइम लेके ही उसमें पदार्पण करूं। भोजपुरी में आपका अभी कौन कौन नया अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट है? अभी फ़िलहाल मैं एक याशी फिल्म्स की फ़िल्म कर रही हूँ जिसकी शूटिंग होने जा रही है और 10 तारीख से उसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी। अभी पवन सिंह की साइड से सबका बातचीत नहीं होता इस समय? आपका बहुत इन लोगों के साथ कम आ रहा है भोजपुरी के लोग। नहीं, पवन जी तो इनफैक्ट मेरे मुंबई वाले घर के ऊपर ही, मतलब उसी बिल्डिंग में रहते हैं, तो मुलाकात तो हर एक से फ़ोन पे बातचीत हर एक से होती रहती है। जैसे जैसे कोई काम आता है तो उस हिसाब से बातचीत होती है। फिलहाल कोई काम? फिलहाल फिल्मों को लेके कोई खास काम इस तरीके का नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि फिल्मों का दौर जो हमारे वक्त में एक था वो एक अलग दौर था, लेकिन अब जो फिल्में बन रही हैं उनका एक अगर हम विश्लेषीकरण करने जाएं तो वो बहुत अलग लेवल पे बन रही हैं फिल्में, और मुझे रुचि है कि मुझे टैलेंट पे कोई अच्छा काम मिले तो मुझे उसमें रुचि है। डिफरेंट तरीके से मैं काम करना नहीं चाहती हूँ। जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कहेगा? आरा जिला में ये थोड़ा एक बोल दीजिए, आरा जिला घर बता कौन बात के डर बा? बहुत फेमस डायलॉग है पवन सिंह का। फिर से बताइए। आरा जिला घर बता कौन बात के डर बा? आरा जिला घर बा त कौन बात के डर बा? ढेर ना न तो ठोक दे, उड़ा दे। तो हमारे साथ थे अभी पाखी हेकड़े जी, जो कि बहुत अच्छा से इंटरव्यू दी हैं। बाकी हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी पवन सिंह के साइडल के साथ फिल्म में गाने में दिखे। बिल्कुल। पवन जी लास्ट टाइम बात करते हुए बोल भी रहे थे कि तुमको प्रॉमिस किया हुआ एक गाना तुम्हारा पेंडिंग है, तो गाना करना है उनके साथ में जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद।